तो इसलिए जब उनको ये समझ में आता है कि ये तो गलत पार्टी है, ये पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं बैठी है तो पूरा देश के विरोध में उतर जाती है, तो इसलिए जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है वो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देता है। और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। आजमगढ़ जिले में दिव्यांग जन सशक्तिकरण ट्राईसाइकिल वितरण कार्यक्रम में पहुंचे बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोलते हुए कहा कि उनका कोई लक्ष्य नहीं दिख रहा है। हमारे तो एक एक कार्यकर्ता को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और तीसरी बार बनने जा रहे हैं, और विपक्षी दलों को पता ही नहीं कि उनका नेता कौन होगा, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि उनका कोई लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है ना। कोई हमारे पास तो एक एक कार्यकर्ता को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनका नेता कौन होगा, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो क्या लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे सहयोगियों के पूछे गए सवाल के जवाब में बीजेपी सांसद ने कहा कि कमी अखिलेश यादव जी में नहीं, कमी उनके पार्टी की विचारधारा में। कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में होता है उसकी विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसके विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। जितने भी लोग समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ते हैं वो कभी राम के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। वो भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते वो देश के विरोध में उतर आते हैं। मुझे लगता है कि उनका कोई लक्ष्य दिख ही नहीं रहा है ना। कोई हमारे पास तो एक एक कार्यकर्ता को पता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो नरेंद्र मोदी जी हैं, तीसरी बार बनने जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं उनका नेता कौन होगा, उनका प्रधानमंत्री कौन होगा, तो वो क्या लड़ेंगे। यूपी में आपके भैया जो अखिलेश गठबंधन में हैं, हाँ, उनके साथी एक एक करके अलग होते जा रहे हैं। क्या मानते हैं आप, भैया में क्या कमी रह रही है। भैया में कमी नहीं, भैया के पार्टी की विचारधारा में कमी है। क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जिस पार्टी में होता है, जिस दल में होता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से काम करता है, उसकी विचारधारा के हिसाब से बयान देता है। अब आप देखिए कि जितने भी उनके दल में लोग जाते हैं वो कभी राम के खिलाफ बोलते हैं, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलते हैं। वो भूल जाते हैं कि मोदी का विरोध करते करते वो देश के विरोध में उतर जाते हैं। तो इसलिए जब उनको ये समझ में आता है कि ये तो गलत पार्टी है, ये पार्टी मोदी का विरोध करने नहीं बैठी है तो पूरा देश के विरोध में उतर जाती है, तो इसलिए जिसको भी ये बात समझ में आ जाती है वो उस पार्टी को तुरंत छोड़ देता है। और मुझे लगता है कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खुद अखिलेश यादव ही वो पार्टी छोड़ देंगे और वो पार्टी ही खत्म हो जाएगी। मुझे तो ये दिख रहा है, सामने यही दिख रहा है कि आने वाले दिन में अखिलेश यादव जी को भी ये बात समझ में आएगी कि ये गलत पार्टी है, इसका जो विचारधारा ही गलत है। वो अपने आप भी उस पार्टी को समाप्तवादी बना के खत्म करके और बंद कर देंगे। बता दें कि आजमगढ़ सदर से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने जिला मुख्यालय स्थित हरिऔध कला केंद्र के प्रांगण में कुल 260 दिव्यांग जनों को निःशुल्क ट्राईसाइकिल का वितरण किया। सांसद ने कहा कि दिव्यांग जनों में बहुत प्रतिभा होती है। प्रदेश सरकार उन्हें मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।